हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 की पर्यावरण की बुक है ये हमारी, जिसमें हम आपका पाठ 19 करेंगे और उसका नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो इसमें आपको आपके सारे प्रश्न हल मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और सब बच्चे पाठ तो पढ़ के आए होंगे, है ना? तभी तो हम अपने प्रश्नोत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले है हमारे विकल्प। अ, बीजों को कीड़ा से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करते हैं बेटा? नीम की पत्तियों का। ठीक है। ब, किसान खेती करने के लिए अब क्या उपयोग करते हैं? ट्रैक्टर। पहले क्या करते थे? हल। स, आजकल किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जुताई व बाजार की खाद का उपयोग करता है, परंतु प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? केंचुआ। ठीक है, तीनों प्रश्न हो गए। ये आज के प्रश्न हमारे किसानी से जुड़े हैं, मतलब कृषि से जुड़े हैं। ठीक है, तो हो गए तीनों प्रश्न। आगे चलें। वेरी गुड, आगे चलते हैं। द, खेती से जुड़ा त्योहार। तो नाग पंचमी तो बेटा नाग से जुड़ा है। दीपावली भगवान श्री राम अपने घर आए थे। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। तो खेती से जुड़ा त्योहार कौन सा है? लोहड़ी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने खाली स्थान पर। पहला प्रश्न, राजू ने अधिक फसल उत्पादन के लिए ट्रैक्टर खरीदा और बाजार की खाद डाली। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयाँ भी डाली। उससे धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति बेटा कैसी हो गई? घटती गई, मतलब कम हो गई। ठीक है, घटती गई। जमीन जो है उसकी उर्वरा शक्ति, जमीन की खेती करने की शक्ति कम हो गई। दूसरा देखिए, जमीन को जोतने के लिए कल्टीवेटर मतलब बखर का उपयोग किया जाता है। बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। फसल काटकर सीधे बीज निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे बेटा? थ्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशर। थ में से र, ऊपर एक की मात्रा श और र, थ्रेशर। याद रखें, जमीन जोतने के लिए कल्टीवेटर और बीज बोने के लिए सीड ड्रिल और काटने के लिए फसल थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा देखिए, कुछ बीजों को तोड़कर, जैसे मूंग, साबुत मूंग देखी होगी आपने, उसे दल लेते हैं तो वो ऐसे टूट जाती है, तो ये क्या बन गई? मूंग की दाल। दाल बनाई जाती है। कुछ बीजों को अंकुरित करके खाया जाता है। तो बेटा अंकुरित करने के लिए बीज कैसा होना चाहिए? साबुत होना चाहिए। टूटा हुआ बीज मतलब टूटी हुई दाल कभी भी अंकुरित नहीं होगी। ठीक है, साबुत ही होगी। चौथा देखिए, एक ही प्रकार या किस्म के बीज लंबे समय तक जमीन में बोने से फसल का उत्पादन बेटा कैसा होता है? कम हो जाता है। जैसे कोई इंसान अपने खेत में गेहूं बो रहा है, 10 साल से गेहूं और कुछ फसल नहीं उगा रहा, सिर्फ गेहूं उगा रहा है, तो जो फसल का उत्पादन है ना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मतलब गेहूं कम उत्पन्न होगा उसमें, फिर पहली साल ज़्यादा होगा, दूसरी साल उससे कम, तीसरी साल उससे कम, चौथी साल उससे कम, ऐसे। ठीक है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती हैं। कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी मक्का, कभी जौ, कभी धान, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट देखते हैं पांचवा। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे जमीन कैसी होती है? भुरभुरी और उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जमीन में छेद कौन कर सकता है? सिर्फ केंचुआ घुस सकता है मिट्टी में भीतर, और कोई नहीं घुस सकता। ठीक है, इसलिए केंचुए को किसानों का दोस्त भी कहते हैं। चलिए हो गए सबके खाली स्थान। आगे चलो बेटा। वेरी गुड, चलिए अति लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 2, 2 अनाजों के नाम लिखिए जिनसे रोटी बनाई जाती है। तो बेटा गेहूं की रोटी बनती है, तो सबको पता है। बाजरा की भी रोटी बनती है, मक्का की भी बनती है, चने की रोटी भी बनती है, चना। ठीक है,
प्रश्न 3, अनाज और दालों को कीड़ा से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं बेटा? तो अनाज और दालों को नमी से दूर रखें, मतलब पानी वाली चीज़ों से, और सूखी जगह पर हमें उन्हें रखना चाहिए। ठीक है, और भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये अति लघु प्रश्न है, इसमें एक ही लाइन काफ़ी है। प्रश्न 4, आप बड़े होकर खेती करना चाहोगे, हाँ या नहीं, क्यों? तो बेटा हाँ, मैं खेती करना चाहूँगा क्योंकि यह मुझे प्रकृति से जोड़ता है। अगर सब इंसान ऐसे सोचेंगे कि हम खेती नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, तो फिर फसल कौन उगाएगा और आप लोग खाओगे क्या, अगर हर इंसान ऐसा सोचे तो, है ना? तो अति लघु हो गए सबके, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आगे चलें। चलिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है बेटा किसी भी प्रश्न में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के दिखाएं, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्रश्न 5, यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा? अभी बताया मैंने, यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे प्रश्न 5। आगे चलूं। प्रश्न 6, आपके आसपास कई तरह के बदलाव हुए हैं, इनमें से कौन से बदलाव तरक्की के लिए माने जाते हैं और कौन से नहीं? तो बेटा खेती में जैसे तरक्की, जैसे किसी चीज़ में तरक्की हुई है तो तरक्की माने जाने बदलाव कौन से हैं? जैसे शिक्षा, आजकल लड़कियां लड़के दोनों पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो गया है, हॉस्पिटल अच्छे बन गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, वनों को बचाया जा रहा है जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो। सामाजिक समानता, आजकल भेदभाव को दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो तरक्की मान सकते हैं हम कि तरक्की हुई है हमारे देश में। दूसरा, तरक्की ना माने जाने वाले बदलाव, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। आजकल सब अपनी अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, नदियों में अपने कपड़े धो रहे हैं, भैंसों को नहला रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषण, ये गलत चीज़ है, ये तरक्की नहीं हुई है अभी तक इसमें। अमीरी गरीबी का बढ़ता अंतर, ये भी काफ़ी बड़ा अंतर है हमारे देश में कि अमीर, ऐसा कहते हैं अमीरों के घर में ही पैसा आता है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो बेचारा गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। भ्रष्टाचार, अपराध भी काफ़ी हो रहे हैं आजकल हमारे देश में। ठीक है, तो ये तरक्की नहीं मान सकते इनको। तो इसमें दोनों पूछे थे, तरक्की माने जाने वाले बदलाव और तरक्की ना माने जाने वाले बदलाव, मैंने दोनों लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 7 पर। दिए गए खेती से संबंधित कार्यों को छांटकर लिखिए। खेती से संबंधित, तो सबसे पहले आएगा उत्पियन जोतना, जैसे कि जमीन जोतना। ठीक है, यहाँ पे जमीन लिख सकते हैं आप, जमीन जोतना। पहले क्या करेंगे हम, जमीन जोतेंगे, उसे हम उत्पीन भी कहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं जमीन जोतना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बुआई करना, मतलब बीज को बोते हैं। ठीक है, दोनों हो गए। फिर सिंचाई करेंगे, सिंचाई करना, फिर फसल काटना। ठीक है, ये चारों हैं। घर बनाना थोड़ी ना होगा खेती के काम में, भोजन बनाना, छपाई करना, धुलाई करना, ये थोड़ी नहीं है, ये चारों नहीं है। ठीक है, ये चार आपके सही हैं। पहले खेत को जोतेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे और फिर फसल को काटेंगे। ठीक है, हो गए 6वां और 7वां प्रश्न। आगे चलो बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 8 पर। नीचे दिए गए चित्रों में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान कर उनके नाम व उपयोग लिखिए। तो बेटा जो जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिख दिया है। जैसे राजमा, राजमा किस काम में आता है, सब्जी बनाने में। दूसरा है इसमें चना, चना किस काम में आता है, दाल और बेसन बनाने में। ठीक है, फिर क्या है, सरसों, सरसों किस रूप में उपयोग होती है, तेल के रूप में। मटर, अब देखो मटर चाट बनाने के काम आती है, वो वाली मटर नहीं, हरी मटर नहीं, वैसी होती है ना, ये टाइट सी होती है थोड़ी, पहले इसको पानी में गलाते हैं। ठीक है, वो खेतों में ही होती है, तो उसकी हम सब्जी भी बनाते हैं। काले तिल,
काले तिल मिठाई में और मसालों के रूप में उपयोग होते हैं। ठीक है, तो इन 6 में से मैंने 5 आपके यहाँ लिखवा दिए हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आ गए हमारे दीर्घ प्रश्न। सब बच्चे चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, पुराने समय एवं वर्तमान समय में खेती में आए तकनीकी बदलाव को नीचे दिए गए कार्यों के आधार पर लिखिए। तो बेटा पुराने समय में और वर्तमान समय में जमीन काय से जोतते हैं? पुराने समय में हल से और अब ट्रैक्टर से। बीज बोना, पहले बीज काय से बोते थे? हाथ से। अब मशीन आ गई है सीड ड्रिल मशीन। तीसरा, फसल को रोगों से बचाना, तो बेटा पहले गोबर की खाद डालते थे, अब कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं। फसल काटना, पहले हंसिया से दरांती से फसल काटते थे और अब हार्वेस्टर मशीन आ गई है, उससे काटते हैं। बीज निकालना, फसल से काट के बीज निकालते हैं, तो वो पहले हाथों से करते थे, अब थ्रेशर मशीन आ गई है। ठीक है, आइए समझ में पुराने समय में कैसे करते थे फसल और अब कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो हो गया 9वां प्रश्न। आगे चलूँ मैं प्रश्न 10 पर, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न 10, नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर कृषि में आए बदलाव से हुए फायदे एवं नुकसान को लिखिए। तो ये पहले का है, हल से जोत रहा है, और ये अब का है जो ट्रैक्टर से जोत रहा है। तो बेटा फायदे क्या हैं? अब फायदे क्या हुए हमें कि उत्पादन में वृद्धि हुई, फसल ज़्यादा उगने लगी, मेहनत और समय की बचत होने लगी, कुशलता में सुधार आया और आय में वृद्धि। आय नहीं बेटा, ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे आय लिखे, आय ये रहा आय। आय मतलब पैसे, रुपए, तनख्वाह, आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, नुकसान क्या हुआ है? प्रदूषण फैल गया है, लागत में वृद्धि हो गई है, मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी का क्षरण, और ग्रामीण रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हर चीज़ के बेटा कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि आजकल सब बच्चे मोबाइल चलाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो उस मोबाइल चलाने के, अगर आप उससे पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल से, तो वो फ़ायदा है आपके लिए, लेकिन आप पूरे दिन गेम में लगे हो, खेल में, तो वो नुकसान भी है। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको फैसला लेना है कि आपको उसका फ़ायदा उठाना है कि नुकसान भरना है। ठीक है, तो चलिए सबके 10 के 10 पूरे प्रश्न करवा दिए हैं मैंने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेटा हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।